धन्यवाद करता हूँ हमारे पास्टर अब्राहम सर से, रेफरेंस से, और हमारे प्रिय भाई पिंटू भैया के जानिब से मुझे आपके ग्रुप में जुड़ने का मौका मिला। मैं प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ हम सब लोग कुशल मंगल से हैं। आइए आज के वचन में जाने से पहले मुझे जितना समय दिया है और पवित्र आत्मा यदि चाहे तो हम उतना समय हम वचन से मुखातिब हो, वचन से हम जान पहचान करें। वचन में जाने से पहले मैं अपने लिए, अपने प्रिय भाइयों के लिए छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और प्रभु ये मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और पिता परमेश्वर बोलने के लिए मुझे एक सुनहरा अवसर दिया कि मैं अपने प्रिय भाई बहन जो मेरे मसीह में प्रिय भाई बहन है उनके साथ मैं आपके वचन को शेयर करूं, वचन को बांटूं। प्रभु मैं आपका एक छोटा सा दास हूं और आपने मुझे इस्तेमाल किया। इस पल के लिए मैं सचमुच मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा जी, बोलने वाला शायद मैं हूं लेकिन मेरे है, लेकिन शब्द आपके हो प्रभु, और आप हम सबसे और मुझसे भी बात करें। ऐसी कोई भी बात परमेश्वर जो ऐसी कोई गुणवत्ता मेरे अंदर ना हो और मैं उसे बांटूं, ऐसा बिल्कुल ना हो परमेश्वर। नहीं तो मैं ठनठनाता हूं पीतल और झंझनाती हुई जान बन जाऊंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु, आप मुझे वही बोलने दीजिए जो आप चाहते हैं प्रभु, ना कि मैं चाहता हूं। धन्यवाद करता हूं पिता इस समय के लिए, और ये समय पवित्र आत्मा जी मैं आपके हाथ में देता हूं। आगे प्रत्येक समय यीशु के नाम में ये प्रार्थना को मांगता हूं, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन 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 आमीन। आइए प्रियो, हम आज के वचन में जाएंगे और आज का वचन मैंने लिया है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 18 से। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री पहला अध्याय पद 18 मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इसे पढ़े जाने के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रियो, ये वचन आज हमको दो भागों में बांटती है। पहला तो नाश होने वाले और दूसरा उद्धार पाने वाले। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मजाक है, मूर्खता है, एक सिलीनेस है, परंतु विश्वास करने वाले, उद्धार का स्वाद चखने वाले, उद्धार प्राप्त करने वाले, उनके निकट यह एक परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह वचन हमको दो हिस्सों में बांटता है, परंतु जब इस वचन को हम पढ़ते होंगे तो शायद अगर हम अच्छे से पढ़े तो ये वचन
कभी कभी हम अगर गैर जवाबदारी से पढ़े तो नाश होने वाले हमारे दिमाग में पिक्चर आता है कि वो अन्य जाति है। वे ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, वे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु कौन है, कहां से है, प्रभु को वे एक फिरंगियों का परमेश्वर है, एक विदेशी का परमेश्वर करके जानते होंगे। इस प्रकार का समझ हमको कभी कभी जब हम इसको गैर जवाबदारी से पढ़ते होंगे तो हमको ऐसा लगता होगा। इसके पहले कि मैं आज का वचन शुरू करूं, मुझे याद आता है कि एक पास्टर जी थे और उस पास्टर साहब के कलीसिया में 5000 लोग थे और उन 5000 लोगों की जवाबदारी लेते हुए पास्टर जी प्रार्थना रोज हर दिन परमेश्वर के साथ उन लोगों की जवाबदारी लेकर प्रार्थना करते थे, क्योंकि बाइबल बताती है हमको लेखा देना पड़ेगा। एक दिन यीशु मसीह उनके सामने आए और यीशु मसीह उनको कड़क आवाज में उनका नाम लेके बोले कि देख, तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 लोग स्वर्ग जाएंगे। ये सुनकर, ये इतना हार्शली नरेशन परमेश्वर का, यीशु मसीह का कथन सुनकर, ये वचन सुनकर वो उनके पास्टर जी के पैरों तले जमीन खसक गई। और दूसरी बार जब यीशु ने उनको बताया और बोला, वो 7 लोगों में तू भी नहीं है, और पास्टर जी को झटका पड़ा। क्रूस और उसकी कथा उद्धार पाने वालों के लिए एक निशानी है, एक सामर्थ्य है, एक बहुत बड़ी आशा है। प्रियो, परमेश्वर के निकट में अगर हम क्रूस की कथा के बारे में देखें तो क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने, जब उनका यरूशलेम में विजय प्रवेश होता है, वो एक पाम संडे, हम पाम संडे के रूप में इसको मनाते थे। पूरे लोग, एक ऐसी भीड़ यीशु मसीह के साथ थी और यीशु मसीह को देखने के लिए इतने लोग आए थे क्योंकि उसने मरे हुए लाजर को जिंदा किया था। एक बड़ी भीड़, एक बड़ी क्राउड उसके पीछे पीछे चल रहा था और यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार वे लोग अपना कपड़ा बिछाकर एक अभिषेक राजा का स्वागत कर रहे थे। यहूदी लोग जब भी किसी का स्वागत करते, रीति के अनुसार हम बाइबल में पढ़ते, जब यहू का लोगों ने स्वागत किया कि उसको राजा बनाए तो उन्होंने अपने कपड़े डाले। उसी प्रकार से यीशु मसीह का स्वागत किया गया। यीशु मसीह का एक विजय प्रवेश, बहुत लोग, बहुत ही सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए, यहाँ तक कि खजूर के पेड़ों को छाट के, मेरे ख्याल से उस खजूर के पेड़ों को खाली कर दिया होगा उन्होंने, और चिल्ला रहे थे, बारूक अब्बा हशेन अदोनाय, बारूक अब्बा हशेन अदोनाय। इसका मतलब होता है धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, जिसका और एक मतलब होता है, हे राजा तू हमको बचा, हे राजा तू हमको बचा। बारूक अब्बा हशेन अदोनाय, इस प्रकार से उसका स्वागत करें। लेकिन उस रविवार में वो सिर्फ मिलीजुली भीड़ थी, हम देखते, और
और वही भीड़ शुक्रवार को यीशु मसीह को बोल रहे, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसका पाप हमारे बाल बच्चों को लगने दे, इसको क्रूस पर चढ़ा। बहुत सारे आज मुझे पास्टर होने के नाते मुझे गैर लोगों की उतना चिंता नहीं जितना हम अपने मसीह भाइयों और मुझे अपनी मेरे परिवार की चिंता है, क्योंकि पौलुस भी कहता है यदि जो समझता है कि मैं सिर हूं तो वो भी अपने आप को जांचता रहे। आज हम समझते हैं मैं प्रभु में स्थिर हूं, तो हमको भी बीच बीच में अपने आप को जांचते रहना चाहिए। विश्वास में और बोलचाल में प्रभु को भाते हुए अपना जीवन हमको जीने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह उस रविवार को जो विजय प्रवेश यरूशलेम में किया, बहुत सारी भीड़ उसके साथ थी, तुरंत वो भीड़ खिलाफ हो गई। यीशु मसीह रविवार को यरूशलेम में प्रवेश किया, सोमवार को हैकल में गया, यानी वो आराधनालय में गया, उसने उस सारे आराधनालय को शुद्ध किया। जो लोगों ने अशुद्ध किया था, दुकानदारी चल रहे थे, मनी चेंजर वहां पे थे, पैसा बदलने वाले लोग थे, बलिदान बेचने वाले लोग थे, उस मंदिर को सोमवार को उसको शुद्ध किया। मंगलवार को फरीसी शास्त्री लोगों से तर्क वितर्क किया, शास्त्रार्थ किया। बुधवार को रेस्ट किया, क्योंकि बुधवार को उसका चेला उसको बेचने की तैयारी में था। बुधवार को यहूदा इस्करियोती अपने मालिक, अपने प्रभु यीशु मसीह को बेचने की तैयारी में था। और हम बहुत इस रविवार से हम देखते बहुत सारे कलीसियाओं में एक त्योहार बनाते, रविवार को पाम संडे बनाते और गुरुवार को मांगी और गुरुवार दुख वाला गुरुवार बनाते। हो सके तो नमूना करते, एक दूसरे के पैर धोते। अच्छी बात है, मैं भी उसके खिलाफ नहीं हूं। ये हमको प्रभु में एक व्यस्तता, एक पवित्र व्यस्तता हमको दिखती है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को, मेरे प्रिय, इतवारी मसीह पसंद नहीं है और ना ही त्योहारी मसीह चाहिए। गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाने वाले और क्रिसमस मनाने वाले त्योहारी मसीह या हर इतवार को जाकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करने वाले और बाकी दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो पिक्चर देखने वाले मसीह नहीं चाहिए। आज परमेश्वर को ना ही इतवारी मसीह जरूरत है, ना ही त्योहारी मसीह। परमेश्वर को और आपके और मेरे मसीहा को सलीब पर किए अपने पूरे कार्य को जिस शिद्दत से और जिस विश्वास योग्यता से उसने पूरा किया, उसने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने आया। उसी प्रकार से जो व्यवस्था मसीह ने दी, जो 10 आज्ञा को 2 में बदल दिया, उसको पूरा करने वाले मसीह लोगों को चाहते हैं। अगर आज हम देखेंगे बहुत सारी, एक बहुत बड़ी भीड़, आज भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चल रही है। और यीशु भी बोलता है कि मेरे बाप के घर में मैंने बहुत सारे रहने के स्थान बनाए। उसने ऐसा नहीं बनाया कुछ छोड़े, उसको पता है कि वो थोड़े आएंगे तो ऐसा थोड़ा नहीं बना, प्रत्येक लोगों के लिए। अगर आज मैं अपने आप को नहीं जांचू और आज मैं स्वर्ग में नहीं जाऊं, अगर आज मैं नरक में चला जाऊं, मैं 101% श्योर हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में नहीं देखकर दुखी होगा। यीशु मसीह
मुझे स्वर्ग में नहीं देखेगा तो वो आनंदित नहीं वरन दुख उठाएगा। ये उसके कीलों से, ये उसके कोड़ों की मार से, ये उसके दुख से बहुत दर्दनाक दुख है। एक बहुत बड़ी भीड़, एक मुझे बताने दो, एक बहुत बड़ी नामधारी मसीह लोगों की भीड़ आज नरक में जा रही है, सिर्फ एक रिचुअल्स को फॉलो करने वाली भीड़। परमेश्वर को ना इतवारी मसीह पसंद है ना त्योहारी मसीह पसंद। परमेश्वर को प्रत्येक दिन अपने आप का इनकार करने वाले और यीशु के पीछे चलने वाले लोगों की जरूरत है। प्रत्येक दिन अगर आप बाइबल को देखेंगे, पुराने नियम में, पुराना नियम में, बाइबल में अगर हम देखें तो एक प्रभु का दास है, उसका नाम है एजरा। वो अध्याय 9 में ये प्रार्थना करता, मेरे लोगों के कारण हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरे सामने मुंह उठाने की लाज आती है। आज कितने ऐसे मसीह है जो ऐसे प्रार्थना करते, प्रभु दिन भर मैं आज से जो भी गलती हुई मुझे माफ कर, और ये सीरियस भी नहीं माफ किया कि नहीं वो भी पता नहीं। प्रभु यदि जो भी गलती मेरी आंखों के द्वारा देखने से हुई होंगी, कानों के द्वारा सुनने से, मुंह के द्वारा बोलने से हुई होंगी, तो माफ कर। मेरे प्रियो, आज यीशु को ऐसे मसीह चाहिए जो गलती करने के बाद अपने बाप के पास एक सीरियसनेस के साथ करीब आए और बोले, डैडी, पापा, पिता, अब्बा, पिता, मुझे क्षमा कर। आज ये मैंने किया। भजन संहिता 68 में बोलता है कि अपनी पूरी बातें खोलकर प्रगट रूप में उससे प्रगट कर, प्रगट रूप में उसको बताओ एक एक बात। वो सुनने के लिए तैयार है, वो बड़े गौर से देखते। यदि हम यीशु को देखें, जब उसको पकड़ाया गया, जब उसको पकड़ाया गया तो 4 अदालत में उसका मुकदमा चला, मुझे बताने दो। और 2 बार उसको पिलातुस की तरफ लेके गए और यहां से वहां से चारों दिशाओं में 30 किलोमीटर उसको घुमाते गए सुबह 6 बजे तक। उस पर मुकदमा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ एलिगेशंस लगा रहे, कोई कुछ एक्यूजेशन लगा रहे, कोई पर किसी की बात साबित नहीं हो रही। 30 किलोमीटर चारों दिशाओं में पूरी रात भूखा प्यासा, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुझे पानी पीना है क्या, प्यास लगी क्या तुझे। सुबह 6 बजे तक मुझे बताने, और 6 बजे के बाद उसको रोमन लोगों ने 39 कोड़े मारे। उनका ऐसा मानना था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे 40 कोड़े, कहीं मर ना जाए, इसलिए 39 कोड़े मारे। और हम सबको पता है जिस प्रकार से उसको कोड़े मारे, उसका कोड़ा कैसा था, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं समझता। मैं एक मसीह, आप सब भाई बहन मेरे अजीज है, आपको पता है उसको किस प्रकार से सताया। मुझे बताने दो, 5485 घाव उसके शरीर पे थे और 150 बहुत गहरे घाव थे जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। 5485 घाव उसको 39 कोड़ों में लगी थी, और जिसमें से 150 इतने डीपली वॉन्ड्स थे, गहरे घाव थे। उसके बाद आपके और मेरे मसीह को 600 सिपाहियों के पास लेके गए। 600 सिपाहियों ने उसको 1 घंटा मारा। 600 लोगों को
600 लोगों ने एक आदमी को 1 घंटा कंटिन्यू मार रहे, मजाक उड़ा रहे। बता भविष्यवाणी कर, कौन मार रहा तेरे को? बता, अब कौन मारेगा तुझे? बता। आपके और मेरे मसीह को। और मैं आपको बताऊं, उन 600 लोगों ने उसके मुंह पर थूका। 600 लोगों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया। और आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप फिजिकल वाइज जानकार होंगे, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा जंतु हमारे थूक में रहती है। सबसे ज्यादा 600 लोगों ने उसके मुंह पर थूका, पर उसने उसने कुछ भी नहीं बोला। उसकी दाढ़ी नोच ली गई। दाढ़ी नोचते नोचते वहां का हिस्सा छिल गया। उसके दाढ़ी नोची, उसके गलमोच को नोचे, उसको इतना मजाक किया उसका, पर वो खामोश था, भूखा प्यासा। अपने मजाक करने वाले, अपने ठट्टा करने वाले और अपने पीड़ा देने वाले लोगों की तरफ वो देख रहा था। उस पर जब कांटों का मुकुट ढाला गया, तो वो कांटों के वो मुकुट पर 24 बड़े कांटे थे और उसके सर पे वो घुसाया गया, जबरदस्ती पहनाया गया। और उसके बाद ठीक 7 बजे उसके पीठ पर क्रूस, 15 फुट ऊंची, 8 फुट चौड़ी और 150 किलो की वजनी क्रूस। वो वाली क्रूस नहीं जो रंगा मार के सांप चिकनी चौपड़ी करते, एक झाड़ को काटा गया बीच से और उसका क्रूस बनाकर उसको उसके ऊपर डाल दिया। वो सारे उस क्रूस के कांटे भी उसको लगे होंगे। और फिर उसका तमाशा बनाया गया, उस मसीह का तमाशा बनाया। 15 फुट ऊंची, 8 फुट चौड़ी, 150 किलो की वजनी की क्रूस, मेरा और आपका मसीह 2 किलोमीटर का सफर था। पिलातुस के घर से खोपड़ी कहलाने वाली उस गुलगुता पहाड़ पर 2 घंटे का, 2 किलोमीटर का रन था। 2 घंटे उसको लगे खींचते। अपने मौत का सामान लेकर चलाओ, इस सबसे ज्यादा मजा किया गया उसका। आज फांसी देने वाले को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अगर कोई मौत की सजा पा रहा है तो उसको पूछते हैं क्या खाना है, आखिरी कुछ घर वालों को कुछ मैसेज देना है। और आपके और मेरे मसीह को इस प्रकार के लिए, इस प्रकार की पीड़ा झेलना पड़े। 2 घंटे हो, कई बार वो गिरा और ले नहीं सका। हमको पता है शिमोन कुरोनी नाम का एक व्यक्ति ने उसको उठाया, वो भी उठा नहीं पा सका। पता है उस क्रूस को, उस काट को पूरा लहूलुहान हो गया था और बदबू मार रही थी। वो क्रूस जब वो शिमोन कुरोनी खींच रहा था, खींच नहीं पाया क्योंकि बदबू भी मार रही थी। जब उसको 39 कोड़े बरसाए गए मेरे प्रियो, 50 ग्राम का मांस निकल जाता था, हड्डी को चुमता था उसका वो काटा, वो कोड़े की मार। कई ऐसे घाव जो तो हड्डी दिखा रही थी उसके घाव, और ऐसी हालत में
उसको खोपड़ी नाम के गुलगत्ता पार किया। और उसके बाद उसको 9 इंची के कील से ठोक दी, 3 कील, 9 इंची कीले उसके हाथों में ली, वेंस में, हैंड के पृष्ठ में जहां वेंस रहती, नसें रहती, वहां ठोक दी। बाकी 2 चोर को तो रस्सी से लटका, बांध के लटका, उसको तो वैसा ही ठोक दिया। इस प्रकार पीड़ा आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने सहन किया। और वो 6 घंटे लटका रहा, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक उसको लटका के रखा। 6 घंटे वो लटका रहा। इतना मार सहन करने के बाद आपको पता है पहली वाणी उसकी क्या है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसकी सबसे पहली वाणी। Forgive them or do not what they are doing. पिता उन्हें क्षमा कर। आज हम वो मसीह है, अगर हम राह चलते चलते अगर किसी ने हमारा मजाक भी बना दिया ना, कुछ बोला भी नहीं, मजाक भी किया, इशारे से, हमको इतना अपमान फील होता है, इंसल्ट फील होता है, ऐसा लगता इसका जवाब हम कैसा दें। कौन से साइड में है हम? क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए उद्धार है, नाश होने वाले के लिए मजाक है, मूर्खता है, सीनेस है, एक जोक है, और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य भी। आप और मैं आज ये वचन हमको पूछ रहा, बेटा तू कौन से साइड में? हालेलुया। इतना मार को, इतना तकलीफ को सहन करने के बाद वो अपने बाप से एक मध्यस्थ की प्रार्थना कर रही, पिता ही क्षमा करिए, क्योंकि ये नहीं जानती है क्या कर। ये परमेश्वर की आज ये क्रूस का संदेश, ये क्रूस की कथा हमको माफ करने वालों के, माफ करने वाले मसीहों के लिए एक संदेश दे रहे हैं। उसके मुंह पे थूका गया, हमको देख के कोई अगर थूक दे तो हम थोड़ी देर के लिए मसीहत भूल जाते। अगर हमको कोई दूर से थूक कर, देखकर थूक कर चला जाए ना, क्रिश्चियन, तो थोड़ी देर के लिए हमारी आत्मिकता गायब हो जाती, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसको जवाब नहीं देना है। और पता है आपको, वो जो चोर उसके साथ लटका हुआ था, अपने चोर को डांट के बोलता है, अपने साथी दोस्त को डांट के बोलता है, क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं? हम जो पाप किए, हमको जो सजा मिल रही, हम जिंदगी भर लोगों को बेघर किए, किसी को लूटे, किसी को जो आशावान को आशाहीन कर दिए, किसी की जिंदगी हमने छीन ली।
पर इसने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा सवाल है, उसको कैसे पता? मेरे प्रिय, उसको कैसे पता कि ये जो मेरे साथ लटका हुआ है इसने कुछ भी नहीं किया, कोई पाप नहीं किया? उस चोर को कैसे पता? क्या उसने यीशु मसीह की मीटिंग ज्वाइन की थी? क्या उसने उसके पहाड़ी उपदेशों को सुना था? या उसकी जक्कई के समान उसके चमत्कारों के बारे में सुना था? जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहा है यरूशलेम में, एक आम इंसान बोल रहा है, ये कौन था? जबकि उसने लाजर को मरे हुए में से जिंदा किया था। बेथलेहम। वो एक चोर बोल रहा है कि इसने कुछ भी नहीं किया। दूसरा चोर बोल रहा है, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। क्यों बोल रहा था ऐसा पता है? क्योंकि क्रूस के नीचे लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। वो बोल रहे थे, मंदिर को ढाने वाले, क्रूस पर नीचे उतर दिया। अगर तू अभी उतर आता तो अभी मान लूंगा कि तू परमेश्वर का बेटा है। वो खामोश था क्योंकि उसको अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना। वो चोर उनको देख के बोल रहा था, लेकिन वो चोर क्यों बोल रहा था कि उसने कोई अपराध नहीं किया? पता है वो क्यों नहीं बोल रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चे मसीह के साथ बिताया हुआ 1 घंटा पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। एक सच्चे मसीह, एक सच्चे फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट साथ बिताया हुआ कुछ पल अन्य जाति के लिए पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। अगर उसने देखा इतना पीड़ा दे रहे, इतना सताया, इतना कुछ किया, लेकिन इसके मुंह से पहली प्रार्थना ये निकली, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानती है क्या कर। और यीशु उसे कहते हैं कि तू आज ही, जब वो कहता है कि तू जब अपने राज्य में आएगा ना, मुझे याद रखना। और यीशु उसको कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब ऐसा बोलते हैं ना एक डाकू को, ये उस उद्धार की ताकत को दिखाता है। ये दिखाता है कि परमेश्वर ने उद्धार के रास्ते को कितना आसान कर दिया है। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 में लिखा है, यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे, बस हो गया उद्धार। कोई पहाड़ गिरने की जरूरत नहीं, कोई नदियों को नहाने की जरूरत नहीं। इफ यू कन्फेस, यदि तू अंगीकार करे, एंड यू इफ यू बिलीव, surely you got salvation, निश्चित उद्धार पाएगा। उस व्यक्ति ने यह दिखाता है। कई बार हम लोगों को अपने आप को मसीह साबित करने के लिए जिंदगी
गुजार देने पड़ते, दूसरों का भरोसा जीतने के लिए जिंदगी गुजार देना पड़ता है, छोटे मोटे बातों से। लूका 16:10 पे लिखा है, जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य है, वो बड़े से बड़े में भी विश्वास योग्य, बातों में भी विश्वास। इस प्रकार से ना बाइबल कॉलेज अटेंड किया, ना कोई प्रार्थना, ना कोई डिग्री उसके पास थी, ना बपतिस्मा सर्टिफिकेट था। एक कन्फेस के द्वारा हम देखते वो चोर स्वर्गलोक चला गया, जिसको अब्राहम की गोद भी बोलते। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु ने जब अपने नीचे देखा और चेले को देखा और अपनी उस स्त्री को देखा जिसके द्वारा वो इस दुनिया में आया, और अपने प्रिय चेले को बोला और अपने माता को बोला, ए नारी, ये रहा तेरा पुत्र। इस क्रूस की कथा से हमको यीशु मसीह के प्रेम, जवाबदारी और विश्वास योग्यता को हम देखते हैं। कितनी बड़ी जवाबदारी, एक विश्वास योग्यता अपने क्रूस पर उस हमारे प्रभु ने दिखाई है। विश्वास योग्यता बाइबल बताती है कि एक को 5 तोड़े मिले, एक को 3 और एक को 1। उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी कैलिबरी, उनकी योग्यता के अनुसार उनको वो तोड़े उनके मालिक ने सौंप दिया। 5 वाले ने 10 किया, 3 वाले ने 6 कर दिया, दुगना किया। पता है 1 वाले ने 2 क्यों नहीं किया? वो आलसी और दुष्ट तो था ही, जैसा कि बाइबल बताती है, परंतु उसमें एक गंदी बात थी, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उसके जीवन में जिसको 5 मिली, जिसको 3 मिली, उनके तरफ देखकर उसको जलन और कुड़कुड़ाहट। आज कई मसीह लोग जलन और कुड़कुड़ाहट के कारण अपनी बरकतें खो रहे, अपनी आशीषों को खो रहे। पता है आज का मसीह कौन सी चाल चल रहा है? सांप की। जिस प्रकार से सांप आड़ा टेढ़ा चलता है ना, आड़ा टेढ़ा तो चलता है पर दिल में सीधा घुसता है। कई मसीह लोग पूरी लाइफ, पूरा सोमवार से शनिवार आड़ा टेढ़ा चलते विदाउट एनी स्पिरिचुअल कॉन्शियस, और चर्च में सीधे जाते, सबको संडे सुबह नहा धो के सबके सामने जय मसीह, वेरी गुड, कैसे हो ब्रदर, कैसे हो सिस्टर। आज क्रूस की कथा नाश पाने वालों के लिए मजाक है, उद्धार पाने वालों के लिए ताकत है। आप प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है, आप कौन से साइड में? कई मसीह लोगों ने आज होली अपने गुलाल लगाने के लिए इसलिए मना नहीं किए होंगे क्योंकि वो उनसे हमको हर महीना मदद मिलती है। माफ करना, मुझे इस प्रकार के वचन मुझे ऐसा देना नहीं आता, पर मुझे जो प्रभु ने बताया वही वचन मैं आपको आज बांट रहा हूं। एक जवाबदारी, एक विश्वास योग्यता, क्रूस से हम प्रभु यीशु मसीह हमको संदेश देते हैं।
एक मनुष्य एक जहाज में काम करता था, जहाज शिप में काम करता था, और उसकी लड़की जो है रोज उस अपने पापा को टिफिन देने आती थी, रोज अपने पापा को टिफिन देने आती थी। एक दिन जब वो अपने पापा को टिफिन देने के लिए आई ना, उसके पापा ने बोला, बेटा तू यही रुक, मैं आता हूं। और वो नीचे कंट्रोल रूम में गया, कुछ बिगाड़ था वो देखने को गया, और अचानक उस शिप में आग लग गई। उस शिप में आग लगी, भगदौड़ मची, इधर उधर भाग रहे, और वो शिप में जैसे आग लगी, सब लोग सुरक्षित जगह जाके उस लड़की को बोल रहे, बेटी इधर आओ, बेटी इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। और उस बेटी ने बोला कि नहीं, पापा ने मुझे यही रुकने के लिए बोला। वो बेटी जलकर मर गई। आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में उसका पुतला है प्रियो। जवाबदारी है, विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता हमको परमेश्वर के रडार में खड़े रहने लायक बनाती है। विश्वास योग्यता परमेश्वर के सामने खड़े रहने लायक बनाती है। अगर आपकी आदत हो गई विश्वास योग्यता, और तब आप देखेंगे कि आपको जो भी काम, चाहे आपको घर से मिल रहा है, आपके ऑफिस से मिल रहा है, आपका कोवर्कर्स जो भी आपको दे रहा है, या आपका पड़ोसी बोल रहा है मेरी बेटी के लिए लड़का देखना, और आप कर रहे हो। बाइबल में लिखा है कि ऐसा पुरुष जो काम हाथ में लेता है परमेश्वर उसको सिद्ध करता है। हालेलुया। ऐसा इंसान, एक बार आपको विश्वास योग्यता की आदत लग गई, मैं बताता हूं आपके सुनहरे भविष्य को आपके लाइफ में उजागर होने से कोई शैतानी ताकत रोक नहीं सकती। जब परमेश्वर काम करने को खड़ा होता है कोई रोक नहीं सकता उसको। उत्पत्ति में हम एक बुजुर्ग को देखते हैं, एक काम उसको दिया गया, एक 500 साल के बूढ़े को जहाज बनाने का काम, 450 फीट लंबा, 35 फीट ऊंचा एक जहाज बनाने का काम दिया गया। और उसके परिवार ने उसको बखूबी किया, और जब जहाज बन गए, शुद्ध अशुद्ध प्राणी अंदर आए, 1 साल के ऊपर वो लोग उस जहाज में रहे। बाइबल बताती है, लेकिन उस जहाज के अंदर के एक को भी परमेश्वर भूला नहीं, एक को भी नहीं भूला। परंतु उसके बाद जब वो जहाज अरारत पर्वत पर टिक गया, और जब वो धरती सूख गई, वो नीचे उठे, बाइबल बताती है नूह ने दाख मधु की खेती की और दारू बनाया, दाख मधु बनाया। कहां से सीखा था? पुराने जीवन से। उसके कारण वो पिया और नंगा पड़ा रहा, और उसने अपने बेटे कनान को श्राप दिया, जिसके वो श्राप को चलते पूरे कनानियों को खाली करना पड़ा। कनान, मेरे प्रियो, हम मसीह के क्रूस से विश्वास योग्यता का संदेश प्राप्त करते। उसके बाद उसने बोला, ए मेरे परमेश्वर, ए मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
क्योंकि हम सबको पता है कि पूरी जिंदगी उसने मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान है, मेरे पिता पहली वाली पिता इन्हें क्षमा कर, फिर अचानक अपने चेलों को बताया कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अचानक क्या हो गया कि वो हे पिता बोलने के बजाय एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उस वक्त काट पर लटकाया गया एक व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान बन गया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो पाप से अज्ञात था, अनजान था, वो हमारे लिए पापी बन गया। और वो चिल्लाया ताकि हम ये कह सके, हे पिता मेरे प्यारे। आज क्रूस की कथा हम विश्वासियों के लिए एक सामर्थ्य है। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह को, पता है, एक घर के रिश्ते के समान मिलते हैं ना, घर में जैसे हमारे घर के लोग रहते हैं, उसके समान जब मिलते हैं ना, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से मिले, क्योंकि हम उसको खोना नहीं चाहते, ऐसी गलती हुई हम उसके पास जाएंगे, क्षमा करें। एक सच्चा मसीह बिल्कुल नहीं शर्माता अपनी गलतियां खुदा के सामने रखने के लिए, अपनी सारी बातें उसके सामने प्रकट करने के लिए। आज उसके बाद उसने कहा, मैं प्यासा हूं। सचमुच उसको आज भी प्यास है। वो कहता है, मेरे और भी भेड़े जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उन्हें बचाना अवश्य। उसने जान देने से पहले पतरस को बोला, क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरे भेड़ों को चरा। आज उसको किस प्रकार की प्यास है पता है? वो आपका पड़ोसी जो आपको कभी कभी आपकी अड़चन में मदद करता है, वो बचना चाहिए। उसको प्यास है, उसको उस प्रकार की एक ज़ील है, एक स्वर्गीय ख्वाहिश है कि वो आपके द्वारा आपके पड़ोसी को बचाना चाहते हैं। आप जिसको जानते हो उसको बचाना चाहते। बोलो आज प्रभु को, कम ऑन प्रभु, आप और मैं, चलो हम मिलकर, हे मेरे पिता, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, चलिए आप और मैं दोनों मिलकर उन अन्य जातियों के लिए कुछ करते हैं। चलिए स्वर्गीय पिता, आपके इस प्यास में, इस मिशन में मैं आपके साथ हूं। कम ऑन प्रभु, मैं बोलता हूं, तू मुझे ऊपर उठा, मुझे बोलने दे, मैं नहीं ले जाऊंगा। आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच द गॉस्पेल। आज हम प्रियो यीशु मसीह की वो प्यास को बुझाएंगे। आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज आपकी इस मिशन में मैं भी शामिल हूं। मैं एक लेमन, एक चर्च की शोभा बढ़ाने वाला या एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। मैं स्वर्गीय मिशन से जुड़कर मैं अपने परमेश्वर की प्यास बुझाना चाहता हूं। आज जो सब करते वो मैं नहीं करूंगा। आज हम देखते शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, हम देखते सब लोग झुक गए थे उस मूर्ति के पीछे। बस 3 लोग खड़े थे और
शक अवैध लोगों की तरफ देखकर बदल गया। उसने आज्ञा दी, भट्टी को 7 गुना भड़का दो, और उसको, उन तीनों पुरुष को जो परमेश्वर के साथ खड़े थे, उस भट्टी में फेंक दिया। लेकिन फेंकने के बावजूद भी वो राजा शांत नहीं बैठा, वो डिस्टर्ब हो गया उनके विश्वास को देख के, और उस अग्नि की तरफ वो देखने लगा। चलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम यीशु के मिशन के साथ जुड़ जाते, उसके स्वर्गीय मिशन के साथ जुड़ जाते, प्रभु के मिशन के साथ एक हिस्सा बनते कि आज हम उसकी प्यास बुझाएं। दानियल जब जवान था तब परमेश्वर के साथ खड़ा था। दानियल जब बूढ़ा हो गया और उसको शेरों की मान में फेंक दिया, परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज क्रूस की कथा हमारे लिए एक सामर्थ्य है। कभी नहीं शर्माना है। चर्च में चाहे जो भी काम मिले, विश्वास योग्यता दिखाना है। पास्टर और लोगों के सामने नहीं, लोग कोई नहीं देख रहा तब भी हमको परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता दिखाना है। प्रभु इस वचन से हम सबों को आशीषित करें। आमीन। आमीन।